क्लास 10। बच्चों, जैसे कि मैं आपको हिंदी में पद में आपका पाठ 12 अशोक वाजपेयी द्वारा रचित युवा जंगल के मैं आपको की व्याख्या में आपको समझा रही थी। आज मैं इसी चैप्टर का, इसी पाठ का जो व्याकरण पक्ष है वो मैं आज आपको लिखाऊंगी, जिसे आपको अपने फेयर कॉपी में करके क्लास बुक में सेंड करना है। बच्चों, दिनांक है आपकी 3/2/2022, कक्षा 10, विषय है हिंदी, पद में पाठ 12 अशोक वाजपेयी द्वारा रचित युवा जंगल। ऐसे उनका पेज नंबर आपका 22 है। इसमें आपका व्याकरण बोर्ड लिखेंगे पहले हम लोग। पहले व्याकरण बोर्ड में पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। पंक्तियां हैं, हमें उनके कौन सा अलंकार है वो लिखना है। पहली पंक्ति है आपके, मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। अलंकार मानवीयकरण अलंकार। इसमें आपका अलंकार है मानवीयकरण अलंकार। उसके बाद आपका है दूसरा है पंक्तियों में भी हमें अलंकार बताना है, तो इसमें आपका मानवीयकरण अलंकार है। इसमें आपका मानवीयकरण अलंकार है। उसके बाद गा है आपका, ना एक ना फूल, ना ढलान, रहेंगे फिर भी सब। इसमें हमें अलंकार
बताना है, इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें ना शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। यहाँ पर एक वर्ण की ना वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। जहाँ पर एक वर्ण बार बार आए वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद प्रश्न 2 है कि उसमें हमें जो शब्द दिए हुए हैं उनके हमें चार पर्यायवाची लिखने हैं। प्रश्न 2 है आपका, निम्नलिखित शब्दों के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है आपका आकाश। आकाश के हम चार पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। इसमें आएगा अंतरिक्ष, अंबर, व्योम और आपका नभ। इसके बाद आपका है आँख का पर्यायवाची लिखेंगे नेत्र, नयन, लोचन, आपका चक्षु। फिर आपका पेट, पेट का लिखेंगे वृक्ष, रुख, वितक और पाद, ये इनके पर्यायवाची। फिर आपका फूल, फूल का लिखेंगे पुष्प, सुमन, पुष्प, सुमन, पुष्प, सुमन, फूल। फिर लिखेंगे जंगल, जंगल का पर्यायवाची लिखेंगे वन, वितक, कानन और आपका अरण्य। ये थे आपके पर्यायवाची शब्द। इसके बाद प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों से एक शब्द उपसर्ग सहित और एक उपसर्ग रहित है। दोनों शब्द का स्वनिर्मित वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उसके अर्थ का जो अंतर है वो स्पष्ट हो जाए। आपका वाक्य, भाग, सौभाग्य। जो भाग्य सौभाग्य इसका हमें वाक्य प्रयोग बनाना है। पहले लिखेंगे भाग, उसमें लिखेंगे रोहन के भाग में विद्या नहीं है। फिर आता है सौभाग्य, इसका वाक्य बनाएंगे उसका सौभाग्य है कि उसे अच्छा वर
दिया। इसी तरह अगले हैं आपके वाक्य प्रयोग फिक्र बेफिक्र। फिक्र बनाएंगे उसे हमेशा अपनी सेहत की फिक्र रहती है। फिर बेफिक्र, बेफिक्र यानी कि उसकी नौकरी लग जाने पर, राम की नौकरी लग जाने पर उसके पिता बेफिक्र हो गए हैं। तीसरा वाक्य प्रयोग है अनुभूति और सहानुभूति। अनुभूति यानी कि उसने इस बात की उसे अनुभूति है कि कार्य करने से ही यानी परिश्रम करने से ही कार्य संभव होता है। इसी के साथ ही सहानुभूति यानी कि राम की माताजी बीमार हैं, इसलिए मुझे उनके प्रति सहानुभूति है। इसी तरह वाक्य प्रयोग ग्राहक संग्राहक। ग्राहक संग्राहक हमें दोनों के ही वाक्य प्रयोग बनाने हैं। ग्राहक का बनाए हैं कि राम की दुकान यानी राम की हलवाई की दुकान है, वहाँ पर इतनी अच्छी मिठाई मिलती है कि वहाँ पर ग्राहकों का तांता लगा रहता है, यानी ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। संग्राहक मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, यानी इसमें ये लिख सकते हैं कि राम ने पुराने समय के सिक्के संग्राहक करके रखे हैं। संग्राहक मैंने इकट्ठे करना, यानी राम ने पुराने ज़माने के सिक्कों को इकट्ठा करके रखा है। फिर है आपका दर्शक प्रदर्शक। हमें पहले दर्शक का फिर उसके प्रदर्शक, इन दोनों का ही वाक्य प्रयोग करना है। दर्शक का लिख सकते हैं, दर्शक मायने होता है देखना। इसमें लिख सकते हैं कि ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए दर्शक दूर दूर से आते हैं। प्रदर्शक मायने होता है रास्ता दिखाना। कहते हैं कि राम बहुत ही अच्छा पथ प्रदर्शक है, वह हमेशा सही राह दिखाता है, किसी को भी गलत पथ प्रदर्शक नहीं करता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया वाक्य प्रयोग, इसके अलावा आपको अपने मन से इनके वाक्य प्रयोग भी करने हैं, या मेरे जो द्वारा बताए गए वो लिख लीजिए, या इसके अलावा आपके मन में जो भी वाक्य प्रयोग आता है वो वाक्य प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। इसकी मैं पिक भेजूँगी साथ में आपको, ताकि वाक्य प्रयोग करने में आपको कोई भी समस्या ना हो। पर आपको जिस तरह मैंने भाग्य और सौभाग्य दोनों का वाक्य प्रयोग किया है, उसी तरह आपको इन सब के वाक्य प्रयोग करने हैं और करके क्लास ग्रुप में सेंड करना है। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों।